हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, मार्केटिंग के स्कोप्स क्या क्या हैं, इसके अलावा मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि इससे पहले मैं एक वीडियो को ही डाल चुका हूं जहां पे हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग होती क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इसके स्कोप्स को और इसकी इंपॉर्टेंस को और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं कंसेप्ट को। तो मार्केटिंग समझते हैं हम। तो मार्केटिंग, जब हम मार्केटिंग वर्ड की बात करते हैं तो मार्केटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मार्केटिंग जो है ना वो मेरे हिसाब से मेनली सिर्फ एक काम करती है, बाकी तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है जहां पे हम इसके हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो है मार्केटिंग का वो काम ये है कि ये कहीं ना कहीं लिंक बनाती है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, है ना। क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है कि कंज्यूमर को कौन से गुड्स पसंद आ रहे हैं, आने वाले टाइम में कौन से गुड्स पसंद आएंगे, वो उन गुड्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, उसे किस प्राइस पे लॉन्च किया जाना चाहिए, ये सब पता लगाना एक प्रोड्यूसर के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन वो एक टीम रख लेता है कि भाई उनका काम क्या होता है, मार्केटिंग करना। उनका काम ये होता है कि कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन निकालना कि उन्हें किस तरह के गुड्स पसंद आ रहे हैं, किस प्राइस लेवल पसंद आ रहे हैं, कौन से फीचर चाहिए, आने वाले टाइम में ट्रेंड किन गुड्स और किन सर्विसेज का होगा, वो सब कहीं ना कहीं उन्हें मार्केटिंग टीम कलेक्ट करके देती है। अब मार्केटिंग टीम जो है ना सिर्फ प्रोड्यूसर की हेल्प नहीं करती, कंज्यूमर्स की भी हेल्प करती है ये समझने में कि कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज, किस ब्रांड के गुड्स और किस ब्रांड की सर्विसेज उनके लिए अच्छी होंगी। ये सब काम किसका होता है, मार्केटिंग टीम का। प्राइस बताना, फीचर्स बताना, ये सब काम भी किसका होता है, मार्केटिंग का। तो ये सब कहीं ना कहीं मार्केटिंग के काम होते हैं। तो ये तुमने डिस्कस कर लिया कि मार्केटिंग का मेन फंडामेंटल वर्क है वो क्या है। अब समझते हैं कुछ डेफिनेशन के जरिए कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ सोशल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये क्या है, एक सोशल और मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के साथ डील करना सीखते हैं कि जो भी मार्केटर्स होते हैं वो डील करते हैं कंज्यूमर के साथ कि कंज्यूमर को किस किस तरह के गुड्स पसंद आ रहे हैं, किस किस तरह की सर्विस पसंद आ रही है, किस प्राइस लेवल पे कंज्यूमर जो है उन गुड्स को, उन सर्विस को खरीद रहा है। तो वो सब पता करना किसका काम होता है, मार्केटर्स का, जो कि मार्केटिंग के जरिए पता करते हैं। तो ये क्या होगा, एक सोशल और मैनेजमेंट प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, जहां पे इंडिविजुअल्स भी और ग्रुप्स भी अचीव व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स एंड वैल्यू विद अदर्स। और यही नहीं, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वो अचीव करते हैं कि उन्हें किन किन प्रोडक्ट की, किन किन गुड्स की, किन किन सर्विसेज की नीड है या फिर वांट्स हैं। और वहां तक पहुंचने में हेल्प कौन करता है, इनकी मार्केटिंग हेल्प करती है। यानी कि मार्केटर्स जो पर्सन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उन गुड्स और उन सर्विसेज तक पहुंचने में। और यही नहीं, आगे अगर हम बात करें तो मार्केटिंग की एक और डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी कलेक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर जनरेटिंग, कन्वेइंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। मतलब ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किया जाता है मार्केटिंग के अंदर दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स। लेकिन किन गुड्स को लेके, उन गुड्स को लेके, उन सर्विस को लेके जिनकी जो है ना वैल्यू है कंज्यूमर की नजरों में, है ना। अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करता हूँ, चाहे आप एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, तो अगर हम डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो हमें कौन से गुड्स पसंद आएंगे, जो हमें वैल्यू दे या हमें वैल्यू ना दे। सिंपल सी बात है, हम कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज जब कंज्यूम करते हैं जब उनसे सेटिस्फाइड हों। अगर लग रहा है कि वो हमारे लिए बेकार गुड्स हो सकते हैं या फिर बेकार सर्विसेज हो सकते हैं तो हम उसे बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, कि हम वो जो है वो गुड्स लेंगे, वो सर्विसेज लेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए क्या होंगे, बेहतर होंगे, जिनकी हमारी नजरों में क्या होगी, वैल्यू होगी। और ऐसे ही नहीं, जो हम क्लाइंट्स बात करते हैं, कस्टमर हो, क्लाइंट्स हो, पार्टनर्स हो एंड सोसाइटी एट अ लार्ज, ये सारी चीजें कवर करना किसका काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। यानी कि सही गुड्स और सही सर्विसेज सही कस्टमर्स तक पहुंचाना, सही क्लाइंट्स तक पहुंचाना, ये काम भी किसका होता है, मार्केटिंग का ही होता है। तो ये तो हो गई मार्केटिंग की दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब समझते हैं 4 एक्टिविटीज और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और एलिमेंट्स
पहला क्या आता है, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो मार्केटर्स होते हैं वो कोलैबोरेशन करवाते हैं, किनके बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में, सेलर्स के बीच में और बायर्स के बीच में, ताकि ये इकट्ठे होके, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी एक डील, उनकी डील करवाते हैं, वही तो काम होता है मार्केटिंग का, ठीक है, और बदले में अपनी कमीशन ले लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। द मोस्ट टिपिकल मेथड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स टू डिलीवर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ताकि वो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो बाय और सेल कर सके। तो पहला काम तो हो गया क्रिएशन का। दूसरा किसका होगा, कम्युनिकेटिंग। भाई कम्युनिकेटिंग पॉसिबल होना चाहिए। एक मार्केटिंग पे जो पर्सन होता है, फिर जो मार्केटर होता है, उसको दोनों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, प्रोड्यूसर से भी यानी कि सेलर से भी और बायर से भी। क्यों? क्योंकि वो सेलर से ये बात करेगा कि भाई आपको कितना प्राइस चाहिए, आपकी गुड सर्विसेज किस प्रकार की है, आपको आपकी गुड्स और सर्विसेज में किस तरह के फीचर्स हैं, और फिर जब वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है उसे किसको प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कंज्यूमर्स को। और अगर कंज्यूमर को वो गुड्स उस प्राइस लेवल पे, उसके फीचर्स उस प्राइस लेवल पसंद आते हैं तो कंज्यूमर बाय करेगा, वरना ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन सेट करना कंज्यूमर के बीच में और मतलब बायर के बीच और सेलर के बीच में बहुत जरूरी है। प्रेजेंटिंग द सर्विसेज कंप्लीटली एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम कस्टमर्स। अगला पॉइंट हमारा कहता है तीसरा, डिलीवरिंग। अब डिलीवरिंग पॉइंट समझते हैं। तो डिलीवरिंग दोज प्रोडक्ट्स इन वे दैट इंक्रीजेज वैल्यू फॉर द कस्टमर, यानी कि डिलीवर करना वो प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं क्या हो, इंक्रीज करता है वैल्यू फॉर द कस्टमर, यानी जिससे कस्टमर की वैल्यू बढ़े, वो प्रोडक्ट डील करना, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल करना। तो ये काम किसका होता है, डिलीवर करना। ये भी मार्केटिंग का ही। फोर्थ, एक्सचेंजिंग। एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, या फिर आप कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये हमारे 4 मेन स्टेप आते हैं किस चीज के, मार्केटिंग के। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, की मार्केटिंग का नेचर और स्कोप जो है वो किस प्रकार का है। तो एक चीज समझते हैं, हम जो है ना सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हजारों प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। सुबह उठे, ठीक है, उठते ही पहले मान लो आपने कोई टाइम देखा, कोई फ़ोन टच किया टाइम देखने के लिए, वो फ़ोन किसी न किसी पर्टिकुलर ब्रांड का होगा जो आपको सेल किया होगा किसी मार्केटिंग कंपनी ने, ठीक है। फिर हमने फ़ोन देखा, फिर हम उसके बाद जो टूथब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी ने बनाया होगा, वो भी अपने मार्केटिंग के जरिए खरीदा होगा। इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें, यानी कि फिर उसका तुम क्लोथ्स पहनते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज़ के लिए जिस भी गुड्स पे हम डिपेंडेंट हैं, जिस भी सर्विसेज पे हम डिपेंडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी ने, किसी न किसी ब्रांड ने हमें सेल किया होता है। यानी कि मार्केटिंग सुबह से लेके शाम तक हमारी लाइफ में काम करती है, वो भी किसके जरिए, क्योंकि हम उन्हीं के बदौलत ये डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचर और स्कोप ऑफ मार्केटिंग। जैसे यहीं पे देखो, वर्ल्ड इज अवेश इन मार्केटिंग फेनोमेना, क्योंकि हमारे आसपास ना मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है और पूरे टाइम जो है मार्केटिंग होती रहती है किसी ना किसी चीज के जरिए। कई बार लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कई बार सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग दिखाई जाती है, कई बार न्यूज चैनल्स या फिर जो हम टेलीविजन देखते हैं उस पर एड्स चलती हैं, वो भी मार्केटिंग का सोर्स है। होर्डिंग्स, ब्रोचर्स, ये सब किसके सोर्स है, मार्केटिंग के सोर्स हैं। यानी कि मार्केटिंग से भरी हुई है दुनिया, यानी कि सबके सब इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट, ये गुड्स, ये सर्विसेज कुछ लोगों को चिपका दिए जाएं। यानी कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के अंदर और उन सबका कहीं ना कहीं पैसा बनता है जो वो प्रोडक्ट बिकता है। यही नहीं, आप लोगों ने सोशल मीडिया में सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत से लोग वीडियोज़ बनाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के, डिफरेंट सर्विसेज की, ठीक है, ताकि आप उनको खरीदो और उनसे उन्हें क्या हो, फायदा हो। तो यहीं पे समझते हैं। तो वर्ल्ड इज अवेश इन मार्केटिंग फेनोमेना फॉर द मोमेंट वी गेट अप इन मॉर्निंग, जो हम सुबह उठते हैं, टू गो टू द मोमेंट वी फॉल एस्लीप, और जब हम रात को सोने जाते हैं, एंड इवन आफ्टर वी स्लीप, और जब भी हम सो रहे होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग गोइंग ऑन दैट वी टिपिकली आर नॉट अवेयर ऑफ। तो बहुत सी मार्केटिंग उस टाइम पे भी हो रही होती है जिनसे हम अवेयर नहीं होते। पूरे दिन में तो मार्केटिंग देखते ही हैं, लेकिन जब हम सोते हैं, जब भी मार्केटिंग बंद नहीं होती है, मार्केटिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये तो हो गया मार्केटिंग का नेचर और स्कोप। अब कुछ और चीज़ देखते हैं मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या आया, फुलफिलिंग नीड्स एंड वांट्स। पहला पॉइंट क्या आया इसका कि मार्केटिंग का काम क्या होता है, फुलफिल नीड्स एंड वांट्स, यानी कि लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इच्छा है वैसे प्रोडक्ट उनके सामने ला के रख देना। जैसे सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर कोई गुड खरीदना है या फिर कोई सर्विसेज लेनी है, ठीक है, तो आपने अपने वो डाल दिया, क्या बोलते हैं उसे,
फीचर्स कि भाई उसमें ये फीचर, जैसे आप फ़ोन ही खरीदने जाते हो तो आप फ़ोन में फीचर जरूर चेक करते हो ना कि फ़ोन की रैम कितनी है, रोम कितनी है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, कैमरा क्वालिटी क्या है, वो सब कहीं ना कहीं हम जो है उस ब्रांड तक पहुँचा देते हैं। और फिर जो मार्केटिंग टीम है वो ये देखते हैं कि जो जो फीचर्स हमने लिखी हैं वो कौन कौन से फ़ोन में अवेलेबल है, तो वो फ़ोन हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, और जो सा फ़ोन पसंद आएगा, जो हमारी प्राइस रेंज में बिल्कुल सही बैठेगा बजट के हिसाब से, हम वो प्रोडक्ट जो है वो बाई कर लेंगे। तो यही होता है हमारा पहला पॉइंट, फुलफिलिंग नीड्स एंड वांट्स, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को और लोगों की चाहतों को कंप्लीट करना मार्केटिंग का काम होता है। ठीक है, दूसरा सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अगला काम क्या होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, यानी कि कस्टमर ने अगर एक बार गुड्स बाय कर लिए, एक बार सर्विसेज बाय कर ली, तो मार्केटिंग का काम ये भी होता है कि वो फुलफिल करे उसके सेटिस्फैक्शन को। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कस्टमर भगवान है किसी बिजनेस के लिए, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या करेगा वो, एक तो अगली बार कभी भी उस ब्रांड से, ठीक है, कभी गुड्स और कभी सर्विसेज नहीं खरीदेगा, है ना, ऐसा हम रियल लाइफ में करते हैं। दूसरी चीज, वो कभी भी और पर्सन्स को सजेस्ट भी नहीं करेगा, उल्टा मना करेगा कि भाई कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, पर इस पर्टिकुलर कंपनी के, इस पर्टिकुलर ब्रांड के ना तो वो गुड्स खरीद रही है ना सर्विस खरीद रही है, यानी कि वो कंपनी कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव मार्केटिंग चालू हो जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, मार्केटिंग टीम का काम ये होता है सेटिस्फाइड कस्टमर्स। और अगर कस्टमर्स को किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत सी कंपनीज में कस्टमर एग्जीक्यूटिव टीम्स भी बनाई जाती हैं, जहां पे लोग उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज बाय करी हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो सब उन्हें बताया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन द एंड रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एंड रिजल्ट काम क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। जब हम पर्टिकुलर, जैसे मान चलो मेरे को कोई फ़ोन खरीदना है, उसकी मार्केटिंग हुई, अमेजन पे हो सकती है, फ्लिपकार्ट पे हो सकती है, हम पहले गए, मार्केटिंग टीम ने वैसा ही कुछ फ़ोन हमारे सामने लाकर रख दिया। और यही नहीं, जब कोई चीज़ बाय करने के लिए सोचते हैं ना, तो आपने देखा होगा आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, अब AI इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो उन चीज़ों के ऐड रन करना शुरू कर देता है आपके सामने कि जी ये आपका फ़ोन पसंद का, ठीक है, वैसे ही वीडियोस आ जाएंगी, वैसे ही ऐड चलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरी ताकत लगा दी जाएगी कि आप उस प्रोडक्ट को बाय करो। हो सकता है आपने रैंडमली सर्च किया हो, लेकिन नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे आपको खरीदना पड़ेगा। अभी है आपको हर जगह उसी की नेट्स एड्स, हर जगह आपको वही चीज़ जो है दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर तो आप जब जाते हो उस चीज़ को खरीदने, ठीक है, आपने फीचर आपने डाल दिए कि कौन कौन से फीचर चाहिए, लास्ट में क्या होता है, आप प्राइस पे करते हो और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बिजनेस। यही नहीं, बिजनेस को डेवलप करने में मार्केटिंग का काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। अब कई बार मैंने ये बात बोली भी है, कई बार पुअर प्रोडक्ट भी अच्छी मार्केटिंग की वजह से सेल हो जाते हैं, और कई बार एक अच्छा प्रोडक्ट भी पुअर मार्केटिंग की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए लोग जो है ना, जितना फोकस किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे रखते हैं, उतना ही फोकस उसकी मार्केटिंग पे भी करते हैं कि उसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना वो प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा, वो कंपनी जो है कभी अपना ब्रांड नेम नहीं बना पाएगी, कहीं ना कहीं उसकी गुडविल नहीं बनेगी, तो प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगा, है ना। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे कोई पर्सन कोई मूवी लेके आ रहा है, कुछ वीडियोज लेके आ रहा है, कुछ गुड्स लेके आ रहा है, कुछ सर्विसेज लेके आ रहा है, वो उनका प्रमोशन करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सके। तो ये एक तरीका हो गया। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट तो सिर्फ एक चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट तो मैंने सिर्फ एक तरह से एक एस्पेक्ट बोला है मार्केटिंग का। मार्केटिंग अपने आप में बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक पूरी एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। 6 क्या आती है, कॉम्प्लेक्स, परवेसिव एंड एवर चेंजिंग। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग कभी भी कन्वेंशनल तरीके से नहीं होती, हमेशा सेम तरीका नहीं होता, मार्केटिंग करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, तो जब हम बच्चे थे या फिर हम छोटे थे, तो उस टाइम पे मार्केटिंग करने का तरीका अलग होता था। क्यों अलग होता था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स पॉपुलर थे, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लोग टेलीविजन देखते थे, है ना, टीवी हुआ करता था। फोन इतने पॉपुलर थे नहीं, क्योंकि फोन तुम्हारे डिब्बे वाला था, कीपैड का फोन। स्मार्टफोन्स का चलन कब चालू हुआ है, जब से जियो लॉन्च हुई है ना। जियो के आने के बाद जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट ईजी
इंटरनेट ईजीली अवेलेबल हो गया, और यही नहीं, एक सूटेबल प्राइस पे जो है अवेलेबल हो गया, तो लोगों ने फ़ोन्स खरीदने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया जो है डेवलप करने लग गया, खासकर कोविड के बाद। तो अब जो तरीका है मार्केटिंग का वो चेंज हो चुका है। अब वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया, ऐप्स पे शिफ्ट हो गया, लोग AI यूज़ करने लग गए। तो ये सब कुछ तरीके बन गए कहीं ना कहीं किस चीज़ के पीछे, मार्केटिंग के पीछे। तो मार्केटिंग जो है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होती, उसके मेथड्स चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि हर एक सेक्टर में इवोल्यूशन जरूर आता है, ऐसी मार्केटिंग भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे चीज़ें फिक्स रहेंगी, यहाँ पे भी इवोल्यूशन आता रहेगा और आता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए जो हमने डिस्कस किए कंसेप्ट के अंदर, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब समझते हैं व्हाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग चिल्ला रहे हैं, मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मार्केटिंग जो है हमने इतना, बिल्कुल लोग बोलते हैं ना कि मार्केटिंग फ्लॉप तो कंपनी फ्लॉप, तो मार्केटिंग क्यों इतना जरूरी है समझते हैं। पहला पॉइंट क्या, मार्केटिंग हेल्प्स इन एंगेजिंग कंज्यूमर्स इफेक्टिवली। अगर मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर पाई, तो भाई कस्टमर कहाँ से लेके आएगी। तो चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बनाया हो, वो धराशायी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि लोग उसे बाय नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनियां तो बर्बाद हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली जो है ना प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो पाएगा। तो मार्केटिंग ही वो चीज़ है जो मदद करती है एंगेजिंग कंज्यूमर्स इफेक्टिवली, कि कंज्यूमर्स जो है बिजनेस के अंदर अच्छे तरीके से आए और अच्छे कंज्यूमर्स आए। दूसरा, क्रिएट गुडविल, क्रिएट्स गुडविल। गुडविल क्रिएट होती है, गुडविल कैसे भाई, जब ज़्यादातर लोग एक सेम प्रोडक्ट, एक सेम गुड, एक सेम सर्विसेज बाय करेंगे तो लोग तो खुश होंगे ना। अरे भाई लोग देखेंगे कि ये भी सेम गाड़ी लेके आया, ये भी सेम गाड़ी, ये भी सेम गाड़ी, पक्का गाड़ी में कुछ ना कुछ बात है ना, कुछ ना कुछ बढ़िया फीचर्स हैं, या फिर उसका प्राइस लेवल बहुत कम हो फीचर्स के हिसाब से, तो लोग जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ। यानी कि जितने लोग जो हैं उस गुड्स को और उस सर्विसेज को लेते हैं, उतने ही और लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट में चीज़ें दिखती हैं वो चलती हुई, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड बिल्डिंग या फिर गुडविल। ऐसा नहीं होता कई बार, आप देखना अपने आसपास, ठीक है, दो परचून की दुकान दिखाई देगी आपको मार्केट के अंदर। एक परचून की दुकान जो जहाँ पे लाला बैठा हुआ है, काफ़ी सालों से बैठा हुआ है ना, उसने गुडविल बना रखी है, वहाँ भीड़ भीड़ रहती है। वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम प्राइस पे एक बगल वाला जो अभी अभी उस फील्ड में उतरा है वो भी होगा, लेकिन उसके प्रोडक्ट इतने सेल नहीं हो रखे होंगे, उतनी दुकान, उसकी दुकान पर इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी उसके मिले। क्यों? क्योंकि उसने गुडविल क्रिएट कर रखी है, वो लोगों को जान पहचान बना चुका है, उनसे लोग खरीदते हैं उससे गुड्स और सर्विसेज। तो इसी को बोलते हैं गुडविल क्रिएशन, यानी कि अपना नाम क्रिएट करना। तो क्रिएट्स गुडविल, तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं हेल्प करती है एक गुडविल बनाने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। और कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बनाने का काम करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केटिंग के जरिए जो है लोग जो है कहीं ना कहीं जुड़ते हैं उस कंपनी के साथ, उस गुड्स के साथ, उस सर्विस के साथ। यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं जुड़ती है एक कंज्यूमर के साथ, एक बायर के साथ, किस चीज़ की वजह से, मार्केटिंग की वजह से। अगर मार्केटिंग ना हो तो कैसे पता लगेगा कि भाई ये डिफरेंट गुड जो है वो मार्केट में आया है, या कोई नया गुड मार्केट में लॉन्च भी हुआ है, या कुछ नई सर्विसेज मार्केट में लॉन्च हुई है, कोई नहीं जानेगा। तो इसलिए मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को गेन करने में, और यही नहीं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखने में, है ना। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट, हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स। वही ऊपर के पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो भाई जब मार्केटिंग की वजह से ही बहुत से कंज्यूमर्स, बहुत से बायर्स जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ, तो सिंपल सी बात है सेल्स तो बढ़ेगी ना। जब नाम क्रिएट होगा, ब्रांड क्रिएट होगा, ज़्यादा लोग एंगेज करेंगे उस कंपनी के साथ, तो सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप मार्केटिंग क्या कर दो, ज़्यादा बड़े लेवल पे या फिर अच्छे तरीके से करो, इफेक्टिव तरीके से करो। जैसे मैंने अभी भी एक वर्ड यूज़ किया था ना, एक लाइन यूज़ करी थी क्या, कि कई बार पुअर प्रोडक्ट्स यानी कि चीप गुड्स और चीप सर्विसेज भी बिक जाती हैं अच्छी मार्केटिंग की वजह से। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एक्सपेंड्स रीच ग्लोबली, है ना। एक्सपेंड्स रीच ग्लोबली, यही नहीं है, ग्लोबली रीच भी कर जाते हैं। ग्लोबली रीच कैसे, जैसे अब देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब ज़्यादातर हर कंट्री में चलाया जाता है, गूगल हर एक कंट्री में चलाया जाता है, फेसबुक हर एक कंट्री में चलता है, उस पर जो एड्स चलती हैं वो सब लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली ब्रांड बिल्डअप हो रहे हैं। अब मैकडोनल्ड की बात करो, अब चाहे बहुत सी जगह है, टेस्ला बहुत सी जगह लोग उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एप्पल बहुत सी जगह लोग उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये सब
कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना ब्रांड नेम, है ना, बड़े लेवल पे बिल्ड किया है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है, टेस्ला हो, मैकडोनल्ड्स हो, और ये बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना ब्रांड जो है वो बिल्डअप किया है एक बड़े लेवल पे, ग्लोबली बिल्डअप किया है। किन चीज़ों की वजह से? मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि मार्केटिंग उन्होंने ऐसी जगह करी जहाँ पे वर्ल्ड के ज़्यादातर सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एंगेज करते हैं। तो एक्सपेंड्स रीच ग्लोबली, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। 6th पॉइंट हमारा क्या आया? हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। यही नहीं, सप्लाई चेन की मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग ही वो टीम है जो कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करते हैं कि आपके गुड्स की और आपके सर्विसेज की कितनी डिमांड होने वाली है और आपको कितने गुड्स जो है प्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि कोई भी गुड्स जो है ऐसे ना हो अनसोल्ड बच जाएं। क्योंकि अगर गुड्स अनसोल्ड बचते हैं वो हमेशा लॉस के इक्वल काउंट किया जाता है, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक यानी कि आपने उसके ऊपर खर्चा कर दिया है बट आप वहाँ से रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो लॉस के इक्वल होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब कोई भी कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल फोन कंपनी ने कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च किया और उसके अनसोल्ड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बच गए हैं, तो उसको धीरे धीरे निकाला जाता है उसके प्राइस को कम करके। क्यों? क्योंकि डिमांड इतनी है नहीं और वो स्टॉक जो है क्लियर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके रेट क्या होते हैं, धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं मार्केट के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट, हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। 7th पॉइंट, हेल्प्स कस्टमर्स इन ईज ऑफ लाइफ। यही नहीं, कस्टमर्स की हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी लाइफ को ईजी बना सके। ईजी यानी कि क्योंकि मार्केटिंग ही तो बताती है, अरे जी आप ये प्रोडक्ट लोगे, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, ये सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो सब कौन बताता है? मार्केटिंग टीम। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ को दिन प्रतिदिन ईजी करना काम हो गया मार्केटिंग का। इसके अलावा जो सी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो दिक्कतें सोल्व करने का काम भी मार्केटिंग ही करती है। जैसे आप कोई यूनिक प्रोडक्ट सर्च कर लो जो कहीं पे नहीं है, कोई यूनिक फीचर सर्च कर लो जो कहीं पे नहीं है, लेकिन वो सर्च में तो आ गया ना। मार्केटिंग टीम को पता लग गया है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट, कुछ ऐसी सर्विसेज ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है, कंपनी जो है, फिर जो रिसर्च टीम है ना, जिसको हम बोलते हैं ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, वो काम करने लग जाती है ऐसे फीचर्स को बनाने में या फिर ऐसे फीचर्स को ढूंढने में। तो हेल्प्स इन कस्टमर्स इन ईज ऑफ लाइफ। 8th पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे? हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हेल्प करती ही है, क्योंकि जब मार्केटिंग अच्छे से होगी यानी कि प्रोडक्ट की जो सेल है वो जनरेट हो रही है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज है वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगी। अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगी तो बिजनेस को एक्सपैंड भी करेगी, और बिजनेस को एक्सपैंड करेगी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो लोगों को क्या मिलेगी? जॉब्स मिलेगी, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, और यही नहीं, इकोनॉमिकली बूस्ट भी हम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। इसके अलावा 9th पॉइंट क्या आता है? हेल्प्स इन मेकिंग सोसाइटी बेटर। सोसाइटी को बेटर करने में हेल्प करती है, यानी कि मार्केटिंग इस बात का भी ध्यान रखती है कि ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज बनाई जाए जो सोसाइटी के लिए बेटर हो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है एक बिजनेस को रन करने में, क्योंकि जिसके खिलाफ लोग हो गए तो वो कंपनी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि लोग या तो उस कंपनी के खिलाफ होकर उसे बैन करवा देंगे, ठीक है, या फिर उसके प्रोडक्ट, उस कंपनी को बॉयकॉट कर दें, उसके प्रोडक्ट को, उसके गुड्स को, उसकी सर्विसेज को बाय करना बंद कर दें, और ऐसे केसेस में वो कंपनी कहीं कभी भी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग हेल्प करती है सोसाइटी को बेटर करने में, ताकि सोसाइटी के लोग भी उस बिजनेस को सपोर्ट करें, उसके गुड्स को यूज करें, उसकी सर्विसेज को खरीदें, है ना, ताकि उनके पास पैसा आए। इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो हमारे पास क्या आता है? रेजेस लिविंग स्टैंडर्ड। और यही नहीं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं राइज करता है। अभी बताया ना मैंने, जब किसी भी कंट्री के अंदर उसकी सेल अच्छी जनरेट होगी, उसके प्रोडक्ट की, उसके गुड्स की, सर्विसेज की, एक कंपनी की, तो फिर होगा क्या? वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नए रोजगार जनरेट होंगे, और जब नए रोजगार बनेंगे तो भाई लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों के घर घर सैलरी पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो चलता रहता है एक इकोनॉमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो राइज करेगा। तो ये 10 हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि मार्केटिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट में काम नहीं करती, हर एस्पेक्ट में काम करती है। इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, सोसाइटी को बेटर करने के लिए, प्रोड्यूसर की ग्रोथ के लिए, कंज्यूमर की ग्रोथ के लिए, सबके लिए जो काम करती है वो क्या होती है? मार्केटिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इसलिए मार्केटिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की अगली वीडियो के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और जिनको भी नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें जाके नोट्स ले सकते हैं, जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।